जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो आज 1 अक्टूबर है और मैंने आपको कहा था कि डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर के लेक्चर फार्मेसी पॉइंट चैनल पर अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में DSBM भी कहते हैं, इसके पहले यूनिट का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट है, इसके अंदर हम बेसिकली कॉमर्स और अकाउंटेंसी की पढ़ाई करते हैं। तो अभी जो हमारा यूनिट है ये हमारा कॉमर्स से रिलेटेड है और जो इसका नाम है वो है इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम DSBM यानी कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के सिलेबस को देख लेते हैं कि आपको पूरे साल क्या पढ़ना है। तो जो हमारा DSBM सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला आपका कॉमर्स और दूसरा अकाउंटेंसी। तो जो हमारा कॉमर्स का सेक्शन है उसमें कौन कौन से यूनिट आपको पढ़ने हैं मैं आपको बता देता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। सेकेंड यूनिट है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तीसरा है कंपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चौथा पब्लिक एंटरप्राइजेज। पाँचवा कोऑपरेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 6 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 7 ड्रग हाउस मैनेजमेंट। 8 इन्वेंट्री कंट्रोल। 9 मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन। 10 पर्सनल मैनेजमेंट। 11 बैंकिंग एंड 12 फाइनेंसिंग। तो इस तरह जो हमारा DSBM का कॉमर्स का सेक्शन है इसमें टोटल आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं। अब चलिए इसके बाद हम अकाउंटेंसी का यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं, क्या सिलेबस दिया गया अकाउंटेंसी का। तो इसमें आपका पहला यूनिट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। इसका सेकेंड यूनिट है डबल एंट्री, बुक कीपिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसका तीसरा यूनिट है द जर्नल। चौथा है लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। पांचवा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और 6 है बजटिंग। तो आपको अकाउंटेंसी वाले सेक्शन में आपको 6 से 7 यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो आज हम इसका पहला लेक्चर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी इंसान है ये रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन मूलभूत आवश्यकता हैं जिसको पूरा करने के लिए वो जॉब करता है, नौकरी करता है, अपना बिजनेस करता है, कुछ भी करता है और उसका मेन मकसद होता है पैसे कमाना। तो दोस्तों, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इनको हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो ये 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? पहली कैटेगरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी कैटेगरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इससे आपको अंदेशा लग गया होगा कि हम यहाँ पे किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है इसका मोटिव, इसका उद्देश्य होता है जीविका कमाना यानी कि लाइवलीहुड कमाना, पैसे कमाना। और नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है इसका मकसद पैसे कमाना नहीं होता है। तो इसके बाद हम इसको डिटेल में देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब इसके अलावा दुनिया में कोई भी जॉब कर रहा है, इसके अलावा बिजनेस कर रहा है, किराने की दुकान खोला है, मेडिकल की दुकान खोला है, कपड़े की दुकान खोला है, तो ये सभी प्रोडक्ट हैं और उनका प्रोडक्शन किया जाता है और उसके बाद उनका एक्सचेंज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो आप यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है वस्तु, कोई भी वस्तु, उसी को हम गुड्स कहते हैं। और यहाँ पे सर्विस लिखा हुआ है, सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा। तो जैसे कोई होटल खुला हुआ है तो वो सर्विस सेक्टर में आता है और जैसे कोई शॉप खुला हुआ है, मॉल्स खुला हुआ है तो वो सभी आपका गुड्स में आता है। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कंजप्शन से रिलेटेड है, एक्सचेंज से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। और यहाँ पे आप एक बात और बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी आर लाइवलीहुड। तो जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसका मेन मकसद पैसा कमाना या फिर जीविका कमाना होता है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं, टीचर वर्किंग इन स्कूल आर कॉलेज। तो जो भी टीचर है अगर वो किसी स्कूल में, कॉलेज में नौकरी कर रहे हैं तो उसके बदले उनको पैसा मिलता है।
और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फार्मर वर्किंग इन फील्ड। तो जो भी फार्मर्स हैं वो खेतों में इसलिए काम करते हैं ताकि उससे कुछ प्रोडक्ट निकले और उसको वो बेचकर पैसा कमा सकें। और यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय गोइंग टू हिज ऑफिस। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो किसी ऑफिस में काम करता है तो उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है, या फिर कोई भी लेबर अगर काम करता है तो उसके बदले में उसको वेजेस यानी कि दिहाड़ी मिलती है। तो ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो इसके बाद हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लेते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्मेड विदाउट एनी मोटिव टू अर्न मनी। तो जो हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उसके पीछे पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है, जैसे हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर फैमिली। तो आपके घर में कोई भी दोस्तों, आपके घर में कोई भी फीमेल मेंबर अगर खाना बनाती है तो अगर आप उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, जैसे अगर आपका मेड है, जैसे कोई आपने किसी नौकर को रखा हुआ है घर में खाना बनाने के लिए और उसके बदले में आप उसको पैसा देते हैं, तो ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। लेकिन जैसे घर का कोई फैमिली मेम्बर अगर कोई खाना बनाता है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। इसके अलावा इसमें लिखा है चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। तो बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पीपुल गोइंग टू टेम्पल। तो अगर कोई मंदिर जा रहा है तो वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। और सोशल सर्विस जैसे समाज सेवा जो है ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि ऑल ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज विच आर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चलिए इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का इसको हिंदी में व्यापार कहते हैं, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एनी एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कैन बी कॉल्ड एज बिजनेस। तो जो हमारा बिजनेस है ये क्या है, ये है प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो इसी को हम बिजनेस कहते हैं। और जो इंसान बिजनेस में लगा होता है उसको हम बिजनेसमैन कहते हैं। और जिस शॉप से बिजनेस किया जाता है उसको हम बिजनेस फर्म कहते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि बिजनेस क्या है। तो एनी एक्टिविटी रिलेटेड विथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मे बी कॉल्ड एज बिजनेस। तो ये हमारा बिजनेस का डेफिनेशन हो गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, कि आखिरकार बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला फीचर दिया गया है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। तो कोई भी बिजनेस हो गया वो डील करता है किसमें, गुड्स और सर्विसेज में। तो यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होता है, वस्तुएं, और सर्विस का मतलब हो गया सेवा। तो जैसे कोई होटल हो गया वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कोई दोस्तों इसके अलावा कोई लॉ फर्म हो गया जहाँ से आपको लीगल एडवाइस मिलती है। कोई चार्टर्ड अकाउंट का फर्म हो गया, तो ये सभी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और इसके अलावा जो भी मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, ये आपको गुड्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सभी बिजनेस हैं जो कि गुड्स और सर्विस में डील करते हैं। इसके अलावा बिजनेस ऑल्सो डील विद सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो ये सभी हमारा बिजनेस में आता है। ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसिंग यानी कि गोदाम हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। इसके अलावा जो हमारा एक्स्ट्रा फीचर है बिजनेस का वो है प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो जो भी हमारा बिजनेस है इसके अंदर प्रोडक्शन भी किया जाता है। तो जो भी फैक्ट्रीज़ खुली हैं, यूनिट्स खुली हैं जो बड़े पैमाने पे सामानों को बनाती हैं, गुड्स को बनाती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन बिजनेस एक्टिविटीज़ देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। तो कोई भी बिजनेस हो गया उसके अंदर 2 पार्टी होती है। पहला होता है सेलर यानी कि बेचने वाला, और दूसरा होता है बायर यानी कि खरीदने वाला। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन आर एस ए गिफ्ट सेल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस। तो दोस्तों जैसे आपकी कोई केक की शॉप है और आप केक बनाते हैं, तो अगर आप वो केक बेचने के लिए बनाते हैं तो वो आपका बिजनेस हो गया। लेकिन अगर वो केक आप खुद खाने के लिए बना रहे हैं तो वो आपका बिजनेस नहीं होगा। तो अभी तक हमने फीचर्स ऑफ बिजनेस के 2 पॉइंट को डिस्कस कर लिया है कि
जो हमारा बिजनेस है ये डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज में और प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज में। तो चलिए इसके बाद अगला फीचर देखते हैं। तो जो हमारा बिजनेस है ये प्रॉफिट मोटिव होता है, यानी कि अगर कोई भी बिजनेस किया जाता है तो उसके पीछे का प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि हम कुछ प्रॉफिट कमा पाएँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग प्रॉफिट इज़ द प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ग्रो एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा ग्रो करने के लिए जो भी हमारा बिजनेस है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे और उसके एक्सपेंशन करने के लिए भी जो हमें प्रॉफिट आता है उसी को हम कंट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है रिस्क। तो कोई भी बिजनेस हो गया उसका सबसे बड़ा फीचर यही होता है कि उसके अंदर रिस्क हमेशा शामिल रहता है। जो आपका बिजनेस है वो नुकसान में भी जा सकता है, उसके अंदर कोई भी घाटा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ इन एवरी बिजनेस देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, दिस इज कॉल्ड एज रिस्क। तो इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के। आखिरकार बिजनेस क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे मेनली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो इन तीनों ऑब्जेक्टिव के बारे में हम कल अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा DSBM का सिलेबस क्या है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और बिजनेस क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होते हैं, बिजनेस फर्म क्या होता है, और बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो ये 3 तरह का होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इनके बारे में कल हम डिटेल से अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके क्लासमेट हैं उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।